गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल कुणाल बालाजी ट्यूटोरियल। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है एंटीजन ऑन ब्लड सेल। मतलब हमारा जो ब्लड है, ब्लड मीन्स व्हाट? ब्लड मीन्स लिक्विड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, देखिए इसमें डेफिनेशन क्या है ब्लड की। वो एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में तो कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन वो कनेक्टिव टिश्यू कौन से फॉर्म में है? एकदम कॉम्प्लेक्स है। हमने कॉम्प्लेक्स क्यों कहा है? बिकॉज ब्लड के अंदर बहुत सारे केमिकल कंपोजिशन होते हैं, मतलब उसमें सेल्स होते हैं, उसमें प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज आती है। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स भी होते हैं, जैसे कि आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, और प्लेटलेट्स भी हो गए। ठीक है, तो इतनी सारे कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, इसकी वजह से हम उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कनेक्टिव टिश्यू। ओके, और अभी उसी में से ही हमारे जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेल है जो कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है, वो कौन सी सेल है? आरबीसी। कौन सी है? आरबीसी। तो इसी आरबीसी की सरफेस के ऊपर ऐसे बहुत सारे हम एंटीजेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे बॉडी के अंदर का जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो डिसाइड करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसलिए आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हो और आप टेस्ट करते हो कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, तो उस टाइम पे डॉक्टर आपका ब्लड तो कलेक्ट करता है, लेकिन उस ब्लड में से ऐसी कौन सी स्पेसिफिक पोर्शन है, ऐसी कौन सी सेल है जिसके पास से आप ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन कर सकते हो, तो वो ब्लड ग्रुप मतलब जो सेल जो होगी वो कौन सी है? आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल्स, या फिर आप रेड ब्लड कार्बोसिस भी आप उसे बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आरबीसी का आपको फंक्शन पता ही होगा कि वो हमारे बॉडी में क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है। ओके, उसके साथ साथ में उसके अंदर भी फंक्शंस है, वो हमारे ब्लड को मतलब एक पिगमेंट, उसमें पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड को क्या आता है? कलर आता है। ठीक है, तो ऐसे मतलब बहुत सारी बातें आपको आरबीसी के बारे में पता होनी चाहिए। तो इसी आरबीसी के सरफेस के ऊपर, ठीक है, हमारे आरबीसी का शेप थोड़ा बाइकॉन्केव होता है। ठीक है, तो इसी आरबीसी के सरफेस के ऊपर ऐसे बहुत सारे एंटीजेनिक पोर्शन होते हैं, ऐसे एंटीजेनिक सब्सटेंस होते हैं जिसके पास से हम क्या मतलब डिटरमाइन कर सकते हैं? ह्यूमन का ब्लड ग्रुप। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं सेवरल नोन एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी। मतलब जो आरबीसी की सरफेस होती है उसके ऊपर ऐसे मतलब ऐसे स्पेसिफिक ऐसे पोर्शन होता है जिसके पास से ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल जहां तक ह्यूमन बीइंग की बात है, ह्यूमन बीइंग ये सब मैटर पर स्टार्ट होने से पहले तो हमारे बॉडी ह्यूमन बीइंग जो है उसमें से ब्लड ग्रुप के कुछ मतलब लिमिटेड ही नंबर से, जैसे कि मतलब ब्लड ग्रुप के कुछ लिमिटेड नंबर थे, जैसे कि ए बी एंड ओ। लेकिन जैसे जैसे मतलब ह्यूमन में कुछ मॉडिफिकेशन होता गया, उनमें कुछ म्यूटेशंस वगैरह होते गए। ओके, तो उस म्यूटेशन के बाद देखा गया कि ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंस क्या आते गए, मतलब ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन होता गया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आरबीसी के ऊपर मतलब हमारे ह्यूमन बीइंग की जहां तक बात है तो एबीओ का ब्लड ग्रुप है, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें कुछ म्यूटेशन आ गया। ह्यूमन बीइंग की जो डेवलपमेंट होती है, जब वो उसकी जब बॉडी की जब ग्रोथ होने लगती है, फीटस के टाइम पे एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही, तब से उसकी बॉडी में कुछ जेनेटिक मटेरियल उसमें कुछ चेंजेस आने की वजह से कुछ नए नए मॉडिफिकेशन उसमें देखे गए। ओके, तो यहाँ तक मतलब देयर आर मेनी जेनेटिकली डिटरमाइंड ब्लड ग्रुप ऑन सिस्टम, मतलब बहुत सारे हैं। तो जहाँ तक ह्यूमन बीइंग की बात है, हमने जहाँ तक ह्यूमन बीइंग में क्या देगा? सिर्फ ए बी ओ, मतलब ए ब्लड ग्रुप है, बी भी ब्लड ग्रुप है, ए भी ब्लड ग्रुप है, और ओ ब्लड ग्रुप भी है। ऑफ कोर्स इस पॉइंट को हम आगे मतलब फुल डिस्क्रिप्शन में हम देखेंगे। ओके, देन है डफी, ओके, आरएच, किड, लेविस, पी, एमएनएस एंड बॉम्बे ब्लड ग्रुप, जो कि बॉम्बे में सबसे पहले इसका मतलब एक केस मिला था, इसलिए इसको पास रखा गया है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो इस टाइप में डिफरेंट डिफरेंट ब्लड ग्रुप के मतलब जो एंटीजेनिक पोर्शन है वो भी हमारे आरबीसी की सरफेस के ऊपर से ही मिलते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में स्पेसिफिकली हम कौन से पॉइंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं? वो पॉइंट है ह्यूमन ब्लड ग्रुप, मतलब ए बी एंड ओ। लेकिन उससे भी पहले हम देख लेंगे कि जो ब्लड ग्रुप्स है इसको किसने डिस्कवर्ड किया है। ओके, इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री देख लेंगे। तो देखिए ए बी ओ ब्लड ग्रुप, तो यहाँ तक ए बी एंड ओ कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए बी एंड ओ, इसको डिस्कवर किया है कार्ल लैंडस्टीनर में। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर में। ओके, कौन से साल में? इन 1900। ओके, इस बात को ध्यान में रखिए, कभी भी आप अगर कोई बायोलॉजिकल पेपर अगर छुड़ाते हो आप, तो उस टाइम पे सबसे पहले जो मैटर होता है वो इंट्रोडक्टरी मैटर होता है। तो इंट्रोडक्टरी मैटर में अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन अगर आपको ये आया है तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी मैटर में आपका मतलब ये थोड़ा मतलब साइंटिस्ट को थोड़ा मतलब आपको थोड़ा एक वहां पे एक्सप्लेन करना होगा। ओके, तो डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर इन 1900, मतलब 1900 में उन्होंने मतलब इस ब्लड ग्रुप को क्या किया है? डिस्कवर किया है, और इस खोज के लिए, इस डिस्कवरी के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला है, लेकिन कब? 1930 में। ओके, देन ए बी ब्लड ग्रुप,
ओके, एबी ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया है कार्ल लैंडस्टर के स्टूडेंट्स ने। ओके, देखिए एक बार कि जो एबी ब्लड ग्रुप है ए बी एंड ओ, ये तो कार्ल लैंडस्टर ने डिस्कवर किया है, लेकिन एबी ब्लड ग्रुप जो है वो उनके स्टूडेंट ने डिस्कवर किया है। उनके स्टूडेंट का नाम क्या था? डिकैस्टेलो एंड स्टर्ली। क्या था? डिकैस्टेलो एंड स्टर्ली। और उन्होंने ये डिस्कवर किया था, इसके मतलब डिस्कवर करने के 2 साल बाद, मतलब 1902 में। ओके, तो ये थोड़ी मतलब हिस्ट्री है। तो अभी हम देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, मतलब हम सिर्फ फोकस करेंगे सिर्फ ह्यूमन ब्लड ग्रुप में। ओके, ह्यूमन ब्लड ग्रुप मतलब कौन सा? सिर्फ 4 जो मैंने कहे थे। ओके, तो इसका हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि मतलब एबी ब्लड ग्रुप का ऐसे क्या क्या डिफरेंसेस है जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर जो ह्यूमन है वो ए ब्लड ग्रुप में आता है, सेकंड बी में आता है एंड थर्ड ए बी एंड ओ। तो ऐसे उसमें क्या क्या चेंजेस है और वो कौन कौन सा मतलब ह्यूमन बीइंग है जो मतलब ब्लड डोनेट कर सकता है या फिर ये ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, ये सारे में हम केसेस हम हमारे इस पॉइंट में हम स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप। ओके, तो हमने पहले स्टडी किया है कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है उसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे ब्लड में से आरबीसी का मतलब आप मतलब उसको मतलब कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब आरबीसी की जो सेल सरफेस होती है उस मॉलिक्यूल के ऊपर या उस आरबीसी के सेल सरफेस के ऊपर ऐसे कुछ मतलब एंटीजन प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। ओके, तो ऐसा कौन सा वो मॉलिक्यूल है जिसपे हमारा ब्लड ग्रुप क्या होता है? डिसाइड होता है। ऐसे या फिर कौन से वो मॉलिक्यूल रिस्पांसिबल है वो हम इस पॉइंट में हम देखेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको मतलब एक बात बता देना चाहता हूं कि इसी 3 डायग्राम में आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा जो कि आपके माइंड में ऑलरेडी है। कि जो बात बाहर से सुनते हैं कि मतलब ये जो ब्लड ग्रुप ओ वाले होते हैं जो सब यूनिवर्सल डोनर होते हैं, मतलब वो सबको ब्लड डोनेट कर सकते हैं और सब लेने के टाइम पे सिर्फ मतलब ओ पॉजिटिव का ले सकते, बाकी किसी का नहीं। ओके, या फिर ए बी ब्लड ग्रुप जहां तक है वो सिर्फ मतलब ए बी या फिर मतलब वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें मतलब हमें यहाँ पे पूरे क्वेश्चन जो होंगे आपके माइंड में, तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो में आपको एंड तक रहना है। ठीक है, तो देखिए, तो हमने यहाँ पे क्या देखा है कि आरबीसी की सेल सरफेस के ऊपर मतलब जो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उस मॉलिक्यूल के ऊपर आपको स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट की चेन दिखेगी। किसकी चेन दिखेगी? कार्बोहाइड्रेट चेन। और यही कार्बोहाइड्रेट की चेन आगे जाके डिसाइड करेगी कि वो ब्लड ग्रुप मतलब कौन से ग्रुप का है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं जो आपको रेड मार्क यहाँ पे दिख रहा है, ये रेड मार्क यानी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। ओके, तो उस आरबीसी के सरफेस के ऊपर यहाँ पे ऐसा कंस्ट्रक्शन आपको दिखेगा जिसको हम बोलेंगे केमिकल कंपोजिशन बोलेंगे। एक्चुअली सारे क्या है? कार्बोहाइड्रेट की कुछ कार्बोहाइड्रेट के कुछ मॉलिक्यूल्स है। सबसे पहला है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज के बाद है गैलेक्टोज, देन एन एसिटिल ग्लूकोसामाइड। ओके, एंड गैलेक्टोज एंड प्लस फ्रुक्टोज का थोड़ा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एक बार सीक्वेंस ध्यान में रखना है आपने। सीक्वेंस कौन सा है? पहला है ग्लूकोज है, देन गैलेक्टोज है, देन एन एसिटिल ग्लूकोसामाइड, देन गैलेक्टोज प्लस फ्रुक्टोज। ये क्या है? एक केमिकल कंपोजिशन है। ठीक है, तो ये केमिकल कंपोजिशन किसका है? ओ ब्लड ग्रुप का है। किसका है? ओ ब्लड ग्रुप। यानी कि मैंने अगर यहाँ पे अगर ओ ब्लड ग्रुप लिखा होगा तो इसका भी एक मेन पर्पस इसलिए है ताकि आप इस केमिकल कंपोजिशन को आप अच्छे से देखिए और इन केमिकल कंपोजिशन को देखिए। इतना केमिकल कंपोजिशन आपको सारे ग्रुप में आपको नॉर्मल दिखेगा या फिर कॉमन दिखेगा। अगर आप इस पार्ट को आप अगर स्किप कर देते हो, ठीक है, आप अपर मॉलिक्यूल को स्किप कर देते हो या इसको अगर हाइड कर देते हो तो ये सारा केमिकल कंपोजिशन सेम है। देखिए ग्लूकोज है। ठीक है, गैलेक्टोज यहाँ पे प्रेजेंट है, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइड। ओके, मतलब गैलेक्टोज फ्रुक्टोज। इसका मतलब यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप जो O होता है इनके पास ये केमिकल कंपोजिशन होता है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। इसका मतलब हम इसलिए O ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं ताकि ये जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो सब में क्या होता है? कॉमनली पाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखिए, जो आप केमिकल कंपोजिशन O ब्लड ग्रुप में देख रहे हो सेम केमिकल कंपोजिशन, सेम कंस्ट्रक्शन, सेम कार्बोहाइड्रेट की चेन कहां पे पाई जाती है? ए ब्लड ग्रुप में पाई जाती है, बी में। और जहां तक ए बी ब्लड ग्रुप की बात है तो उसमें दोनों भी होते हैं, इसलिए इतना केमिकल कंपोजिशन कॉमनली पाया जाता है। ओके, समझ लीजिए आप इस बात को। इसीलिए अगर यहाँ पे O पॉजिटिव वाला या फिर जो O ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन होता है वो यूनिवर्सल डोनर इसलिए कहलाया जाता है ताकि जितनी कार्बोहाइड्रेट की चेन का जो सीक्वेंस है जो O ब्लड ग्रुप वाले के पास होता है, सेम कंस्ट्रक्शन A ब्लड ग्रुप
बी ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप वालों के पास कॉमनली पाया जाता है, इसलिए ओ पॉजिटिव वाला जो ओ जो पॉजिटिव नेगेटिव तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन जो ओ वाला जो ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर इसलिए होता है ताकि उसमें कॉमनली कार्बन की चेन का सीक्वेंस पाया जाता है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। देन हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो ए ब्लड ग्रुप होता है, ओके, ए ब्लड ग्रुप वाले जो पर्संस है उनके आरबीसी के ऊपर सिर्फ एक मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा होता है, जो कि उस मॉलिक्यूल की वजह से उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो बन जाता है ए। तो ए वाला कौन सा मॉलिक्यूल डिसाइड करता है? ये जो कार्बोहाइड्रेट की चेन है, यहाँ पे भी ग्लूकोज है, यहाँ पे गैलेक्टोज है, यहाँ पे एन ग्लूकोसामाइन है, देन गैलेक्टोज फ्रुक्टोज, लेकिन यहाँ पे एक मॉलिक्यूल कौन सा एक्स्ट्रा ऐड हो गया है? एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन। ध्यान में रखिए कौन सा मॉलिक्यूल है? एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन। इसी मॉलिक्यूल की वजह से, ठीक है, कौन सा मॉलिक्यूल है? एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन। इस मॉलिक्यूल की वजह से उस पर्सन को एक स्पेसिफिक क्लास में इंट्रोड्यूस किया गया है, और वो क्लास कौन सा है? वो ग्रुप कौन सा है? ब्लड ग्रुप ए। ओके, यानी कि जिस भी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है उनकी आरबीसी की सेल सरफेस के ऊपर का सबसे टॉपमोस्ट मॉलिक्यूल कौन सा है? एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन। मतलब ये जो मॉलिक्यूल होगा जिस जिस पर्सन के आरबीसी के ऊपर पाया जाएगा उन सब पर्सन का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए ब्लड ग्रुप। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं हम बी ब्लड ग्रुप। सेम कंडीशन यहाँ पे मिली, कंस्ट्रक्शन यहाँ तक सबका सेम है, सिर्फ वो एक मॉलिक्यूल थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। मॉलिक्यूल कौन सा है यहाँ पे? गैलेक्टोज। यानी कि जिस आरबीसी की सेल सरफेस के ऊपर टॉपमोस्ट मॉलिक्यूल कौन सा होगा? गैलेक्टोज होगा, उनको कहेंगे हम बी ब्लड ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा के मॉलिक्यूल्स ऐड हो गए उसकी वजह से हम यहाँ पे क्या डिटरमाइन कर रहे हैं? उस पर्टिकुलर पर्सन का यहाँ पे ब्लड ग्रुप हम यहाँ पे डिटरमाइन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या देखा? जो ओ ब्लड ग्रुप है उनका केमिकल कंपोजिशन यहाँ तक सेम है, सिर्फ एक एक मॉलिक्यूल यहाँ पे डिफरेंट है। तो इतना यहाँ पे जो यूनिवर्सल डोनर की जिस हम बात कर रहे थे, अगर कोई ए वाला पर्सन या सॉरी जो ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन अगर ए बी या फिर ए बी दोनों को भी ब्लड ग्रुप ट्रांसफर करता है, ट्रांसफ्यूजन करता है, फिर डोनेट करता है, तो नो डाउट यहाँ पे इतना केमिकल कंपोजिशन सेम है, इसलिए वो क्या कर लेगा? वो ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, इसलिए यहाँ पे जो मतलब पर्संस होते हैं ओ वाले, ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप जिनका है, इसलिए उनको कहा जाता है ओ मतलब यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, ताकि जब भी वो मतलब ब्लड को डोनेट करे तो वो किसी के खिलाफ भी उनकी जो अदर जो पर्सन का, चाहे वो आगे वाला पर्सन ए पॉजिटिव होगा या फिर बी पॉजिटिव होगा या फिर ए बी होगा, तो कभी भी वो एंटीजन वो इस ओ वाले पर्सन का एंटीजन करके वो काम नहीं करेगा उसके बॉडी में। वह है बिकॉज उतना केमिकल कंपोजिशन वहां पे क्या है? सेम है। ठीक है, क्या है? इतना वाला केमिकल कंपोजिशन सेम है, इसलिए ए बी और ए बी वाला जो ब्लड ग्रुप वाला होगा उस ओ ब्लड ग्रुप को इजीली उसको मतलब क्या किया जाएगा? सिम्बायोटिकली उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, और जो रिसीवर होगा उसकी ब्लड में कोई एंटीबॉडी भी जनरेट नहीं होगी। ओके, इसलिए आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि मतलब ओ हम क्यों यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं ब्लड ग्रुप जो ए बी वाले जो होते हैं वो क्यों यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, वो हम देखेंगे। ठीक है, ए बी क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और ओ क्या है? यूनिवर्सल डोनर। ओके, तो हम देखते हैं कि ए बी मतलब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस नेटवर्क को अगर ज्वाइन कर देता हूँ, ओके, इस तरीके से, तो ये एक ही सरफेस के ऊपर आकर दोनों भी मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है, तो अभी ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं उनके पास दोनों भी मॉलिक्यूल है। कौन कौन से? एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन एंड गैलेक्टोज। इसका मतलब ये जो ब्लड ग्रुप है ए बी, उन दोनों के पास क्या है? दोनों मॉलिक्यूल है। तो ये क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल क्या है? वो रिसीवर है। अब ऐसा क्यों है हम देखेंगे। ठीक है, आपको ओ का तो पता चल गया, ओ अगर ब्लड ग्रुप कर देता है तो इतने केमिकल कंपोजिशन सेम होने की वजह से वो इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, इसलिए ओ का जो सब्जेक्ट होता है वो मैटर होता है, वो क्लियर हो गया है। ठीक है, लेकिन अगर कोई ए वाला अगर उसको मैटर कर देता है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये ए बी वाला ब्लड ग्रुप है, अगर कोई ए पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए, जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए, अगर ए वाला पर्सन अगर ए बी को अगर देना चाहता है, ओके, तो नो डाउट क्योंकि ए के पास कौन सा मॉलिक्यूल है? एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन। ओके, जो कि इस ए के पास है। अगर ए वाला पर्सन अगर ए बी पॉजिटिव कर देता है, ओके, तो इसके पास जो एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन है जो कि इसके पास है, वो इजीली इसके साथ क्या करेगा? पेयरिंग करेगा, इजीली इसके साथ इंटरेक्शन करेगा। ओके, तो ये इसके पास का जो मॉलिक्यूल होगा, ओके, वो इसके अगेंस्ट कभी काम नहीं करेगा।
ओके, भले ही यहाँ पे ए बी दो डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों में से अगर एक भी अगर मॉलिक्यूल अगर वो रिकॉग्नाइज अगर कर लेता है तो भी उसको वो इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। सेम थिंग हैपन इन ब्लड ग्रुप बी। अगर यहाँ पे अगर बी वाला अगर होगा, वो भी अगर ब्लड को अगर डोनेट कर रहा है ए बी वाले पेशेंट को या ए बी पर्सन को, तो अगर ए को नहीं पहचानेगा लेकिन वो किसको पहचानता है, बी को, बिकॉज बी के पास भी क्या होता है, गैलेक्टोज होता है, और यहाँ पे भी क्या है, गैलेक्टोज है। इसकी वजह से ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ओके, तो हम देख, तो अभी आपको पता चल गया कि ए बी जो है वो क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। तो ये भी और एक केस देख लेते हैं कि हमारा ए और बी अगर किसी अगर पेशेंट को अगर बाय मिस्टेक में चला जाता है तो उसमें होगा क्या, ये भी हम केस देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी ए बी और ओ का तो यहाँ पे आपको मतलब मैटर समझ में आ गया। अब अभी हमारा नेक्स्ट मैटर ये है कि अगर यहाँ पे कोई अगर ब्लड ग्रुप ए वाला जो पेशेंट है, ओके, तो उसको ऑब्वियसली उसको ब्लड ग्रुप एक तो ओ का चाहिए या फिर उसको चाहिए ब्लड ग्रुप ए का, लेकिन इन सर्टेन कंडीशन अगर बी ब्लड ग्रुप अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हमने अगर म्यूटेशन इन सर्टेन केस क्या होगा, हम ये देख लेंगे। ए ब्लड ग्रुप को बी वाला ब्लड ग्रुप क्यों नहीं चाहिए या फिर इसके बाद क्या होगा, ये हम केस देख रहे हैं। ठीक है, अगर ए ब्लड ग्रुप वाले को अगर हम बी ब्लड ग्रुप वाला ब्लड अगर देंगे तो ऑफ कोर्स ए वाले ब्लड ग्रुप के आरबीसी जो होगी उसके पास क्या है, ए एसिटिल गैलेक्टोसामाइन है, ओके, जो कि बी के पास क्या है, गैलेक्टोज है। इसका मतलब अभी जो ए वाले जो पर्सन की बॉडी होगी इसमें एक फॉरेन पार्टिकल आ गया है, और वो फॉरेन पार्टिकल कौन सा है, बी ब्लड ग्रुप का गैलेक्टोज मॉलिक्यूल। और अब ये गैलेक्टोज मॉलिक्यूल ए की जो बॉडी जो है उसकी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है उसने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है। अब ये जो गैलेक्टोज है ये तो उसका मॉलिक्यूल है नहीं, इसका मतलब जो ए वाला जो ब्लड ग्रुप वाला जो पेशेंट है उसकी बॉडी की इम्यून सिस्टम इसको फॉरेन पार्टिकल करके ट्रीट करेगी, उसको एंटीजन कहेगी, और इस पर्सन की इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी जनरेट करेगी अगेंस्ट गैलेक्टोज। ओके, इसलिए ये जो ब्लड होगा वो ए पेशेंट कभी भी रिसीव नहीं करेगा, इस बात को ध्यान में रखना है आपने। ओके, तो ये जो ब्लड ग्रुप ए जो होते हैं ये बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाते हैं, और जो ब्लड ग्रुप जो बी वाला होता है वो ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है। मतलब जो ए ब्लड ग्रुप है इनके लिए बी हार्मफुल है, ठीक है, जो बी है उनके लिए ए हार्मफुल है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे मतलब हमने यहाँ पे कुछ क्या पे सर्टेन केसेस देखे हैं जिसकी वजह से हम ये पता लगा सकते हैं कि उस पर्सन का यहाँ पे मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा है। ओके, और यहाँ ब्लड ग्रुप रिसीवर या फिर एक्सेप्टर का यहाँ पे क्या बनता है। ठीक है, तो जहां तक यहाँ पे ओ का यहाँ पे डोनेशन का जहां तक मैटर है तो ओ ए बी और ए बी या ओ सबको मतलब ब्लड को डोनेट कर सकता है, लेकिन रिसीव करने के टाइम पे सिर्फ ओ का ही ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है। इस बात को आप ध्यान में रख के लीजिए। ठीक है, अब ऐसा क्यों होगा, ये डोनेट तो सबको कर सकता है लेकिन रिसीव सिर्फ खुद का क्यों करेगा। फॉर एग्जांपल अभी आप सब यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन देख रहे हो, इसलिए इतना केमिकल कंपोजिशन सबके साथ मैच होता है, ए बी और ए बी के साथ। लेकिन इन सर्टेन केस अगर ये ए वाला अगर पेशेंट अगर इसको अगर ब्लड अगर डोनेट करता है ओ को, तो क्या होगा, जो O के पास तो सिर्फ इतना ही मैटर है, लेकिन A के पास एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल कौन सा है, N-acetyl गैलेक्टोसामाइन। तो अभी होगा ये कि N-acetyl गैलेक्टोसामाइन जैसे इंट्रोड्यूस होगा O ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट में, तो इस मॉलिक्यूल ये जो मॉलिक्यूल है इसके बॉडी में वो एंटीजन करके काम करेगा। ओके, और जैसे एंटीजन करके काम करेगा तो O वाला जो ब्लड ग्रुप वाला पेशेंट है उसकी बॉडी की इम्यून सेल इस मॉलिक्यूल के अगेंस्ट क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। इसलिए ना तो ए को मतलब ए ब्लड ग्रुप रिसीव करेगी, ना ही बी और ना ही ए बी। ओके, वो सिर्फ रिसीव करेगी सिर्फ ओ पॉजिटिव का। ओके, ठीक है, समझ आ गया आपको। तो ये है हमारा ह्यूमन ब्लड ग्रुप जिससे कि हम यहाँ पे ह्यूमन ग्रुप डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम एक बात यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, एक RH फैक्टर होता है। क्या होता है, RH फैक्टर, जो कि डिस्कवर किया है स्पेसिफिक मंकी के पास से हमारे साइंटिस्ट ने। ठीक है, उस मंकी का नाम था रेसस मंकी। क्या था, रेसस मंकी। तो जो रेसस मंकी के पास के जो रेसस मंकी की बॉडी में जो आरबीसी है सबसे पहले उस आरबीसी के ऊपर डिटरमाइन किया गया है। इसलिए जिस भी आरबीसी के ऊपर वो RH फैक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एंटीजन डी। ठीक है, जो RH फैक्टर जिसकी हम बात करते हैं, RH फैक्टर जिसे हम कहते हैं एंटीजन डी।
क्या कहते हैं उसे, एंटीजन डी। ये RH फैक्टर जिस आरबीसी को प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं हम पॉजिटिव। क्या कहते हैं उसे, पॉजिटिव, या इसका मतलब एंटीजन डी। ओके, इसका मतलब अगर O ब्लड ग्रुप यहाँ पे है लेकिन उस आरबीसी सेल सरफेस के ऊपर अगर एंटीजन डी अगर प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे O पॉजिटिव। क्या बोलेंगे उसे, O पॉजिटिव। अगर वो RH अगर मॉलिक्यूलर वहां पे एब्सेंट है, नहीं है, अगर एंटीजन डी अगर एब्सेंट है उसे बोलेंगे हम O नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे जो आपको जो O ब्लड ग्रुप दिख रहा है वो पॉजिटिव कब होगा, जब इसके पास ये मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन तो प्रेजेंट है लेकिन साथ साथ में इसके पास एंटीजन डी प्रेजेंट होगा तो ये O पॉजिटिव है। अगर A पॉजिटिव अगर आपको कहना है तो इसके साथ साथ आपको एंटीजन डी भी आपको प्रेजेंट होना चाहिए। एंटीजन डी प्रेजेंट तो पॉजिटिव, एंटीजन डी एब्सेंट तो नेगेटिव। सेम थिंग हैपन इन B एंड सेम थिंग हैपन इन द केस ऑफ AB ब्लड ग्रुप। ओके, तो आई होप आपको ये ब्लड ग्रुप डिटरमाइन वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, हम क्यों इसे O ब्लड को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और AB को यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों होते हैं, हमने ये भी केस यहाँ पे स्टडी की है कि यहाँ पे क्यों, मतलब यहाँ पे अगर A ब्लड ग्रुप वाला जो होगा वो B को डोनेट नहीं कर सकता और B जो होगा वो A को डोनेट नहीं कर सकता। ये सारी बातें हमने वहां पे देखी है। ओके, तो आई होप आपको वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अगर समझ में आ गया है ओके, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। अगर कोई यार इस वीडियो को समझने में अगर प्रॉब्लम अगर जाती है तो प्लीज मुझे कमेंट के फॉर्म में आप मुझे क्वेश्चन भी आप मुझे पूछ सकते हो। अगर कोई सजेशन भी अगर देना है तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हो ताकि जो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं और इम्प्रूवमेंट करूँ। ओके, थैंक यू।